हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है, ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को संभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपलसरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्जांपल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। अगर तुम्हें याद हो ये बंदा, ऑलराइट, दिस वाज द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड दिस वाज ऋतिक एंड ये वो मेंटल बॉय वाला सीन है। आज यही बात हो रही है, एग्जैक्टली यही बात हो रही है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर आप पिक्चर देखने जाए ना, तो उसके अंदर बहुत सारी लर्निंग थी। फरहान के लिए एक अलग लर्निंग थी, अभय देओल के लिए एक अलग लर्निंग थी, ऋतिक रोशन के लिए एक अलग लर्निंग थी। आज हम उस पिक्चर के ऋतिक रोशन पे फोकस कर रहे हैं और ये हम में से कई लोग कई टाइम्स पे रह चुके हैं जब वो खाली पैसे के बारे में सोच रहे थे कि जिंदगी में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम ये सोचे ना कि पैसा क्यों जरूरी है या तुम ये बुक पढ़ी क्यों रहे हो, जो मैंने बोला कि लोग ये बुक पढ़ते हैं फॉर एनी डैम रीजन, वन रीजन व्हाई पीपल एक्चुअली रीड दिस बुक इज हमको पैसा चाहिए और उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। ऑब्वियसली बात है, पैसा चाहिए। जब आप ये सोचते हो कि आपको पैसा चाहिए, जो अच्छी चीज है, यहाँ पे एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जाना पड़ता है, ठीक है? अब जब भी पैसे की बात होती है ना, तो ये बोला जाता है कि मनी डजंट नॉट बाय यू हैप्पीनेस। फिर एक कोट ये भी आता है कि कम से कम रो ही रहे हो तो कम से कम BMW में बैठ के रहो, साइकिल में बैठ के मत रो, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। तो यहाँ पे आता है कि यू वांट मनी एंड यू वांट टू क्राई इन अ कार, विच इज बेटर। ये खुशी है, यहाँ पे हम थोड़े से गलत हैं। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, गलत बोलता है। पैसे से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, वो भी गलत है। और आज हम उसकी करेक्ट थिंकिंग को समझने वाले हैं। अब जब यहाँ पे आते हैं आप और आप हैप्पीनेस को देखते हैं, खुशी, तो इसके बारे में कुछ समझना जरूरी है। हम सबको पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए भाई? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा अमीर होगे उतनी खुशी मिलेगी, और एक ये रीजन है वेल्थ बनाने का, इसलिए हमको वेल्थ भी चाहिए। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वेल्थ, अमीर होना, ठीक है, बहुत ज्यादा आप अपने जोन में चल रहे हो, ये कब होता है, ये कब एप्लीकेबल होता है, ये कब सही होता है? जब आपके पास हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ हो, जब आपकी अमीरी की चरम सीमा पे पहुंच चुके हो आप। और वो कब होता है? जब आप, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज जब आप अपने आप को, अपने टाइम को कंट्रोल कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी लोग हैं और सब अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन माँ की तबीयत खराब है और बंदे को जॉब पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ देगा तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा या तो उसकी सैलरी अटक जाएगी, और बस लोग इसी दौड़ में भागते रहते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म है ना वेल्थ का, फ्रीडम क्या है पता है? कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज।
अगर आपने पैसा बना लिया, जो बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, अगर आपने पैसा बना लिया तो होगा ये, और लेकिन उसके बारे में आपको सही से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे ही भाग रहे हो। आप कंट्रोल करेंगे अपने वक्त को, जहाँ पे जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं वो चीज़ आप कर रहे हैं बिना पैसा खोने के, टेंशन के। और ये टेंशन जो वर्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इस बेचारे को देखिए, ज़रा देखो इस नज़ारे को देखो, और फिर हमारे दोस्त को देखो। स्पेन के अंदर, और ये बहुत सारे लोगों की कंडीशन है, स्पेन के अंदर दोस्तों में घूमते हुए वहाँ पे रोक के उसको मीटिंग करनी पड़ रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो वैकेशन पे गया है लेकिन उसका दिमाग वैकेशन पे है ही नहीं, और ये पॉइंट आगे आएगा, इस पे बात करेंगे। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ है वो है अपने वक्त को कंट्रोल करना। हमें ऐसा लगता है कि खुशी पैसे से मिलती है, हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, हमको खुश होना है ज़िंदगी में, लेकिन खुशी की जो चाबी है ना वो ये है कि आप अपने वक्त को कंट्रोल कीजिए। आपका वक्त कहाँ पे जाएगा वो आपके हाथ में होना चाहिए। अब ये होगा कैसे या होगा, मतलब इसके बारे में डिटेल है थोड़ी। सबसे पहला, फ्रीडम इन टाइम एंड मनी इज द मोस्ट वैल्यूएबल बेनिफिट मनी कैन गिव। पैसा अगर आपको कोई चीज दे सकता है सबसे ज्यादा जरूरी, तो वो है लोगों से आजादी और सुकून। कि मेरे पास काफी पैसा है, मेरा ये काम करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। सिर्फ पैसे के पीछे भागने की जो जरूरत है वो पैसा तोड़ देता है। और आज का जो पूरा सार है ना वो यही है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आता, अगर मैं हैप्पीनेस को देखूं तो हर कोई खुश होना चाहता है, लेकिन एक रिसर्च हुई थी उसके ऊपर, जिसमें जो ये एंगस कैम्बेल है, इन्होंने एक रिसर्च की थी कि लोगों को कौन सी चीज़ ज़िंदगी में खुश करती है। तो सबसे पहला तो आता है कि भैया कहाँ पैदा हुए हो, काश मैं स्विट्जरलैंड में रहता तो मैं मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश होता, या काश मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, ज़्यादा अमीर होता। बहुत सारी चीज़ें। एजुकेशन, लोकेशन, इनकम, ये आपको ज़िंदगी में खुश नहीं बनाती, ये आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट बिल्कुल करती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप वैकेशन पे जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, और करिए आप। आई प्रे यू गो ऑन अ वैकेशन एंड यू गेट योर अमेजिंग वर्ल्ड टूर और वट एवर यू वॉन्ट, बट what actually contributes to you being happy is the control over your life. And when we say life का मतलब क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब होता है वक्त। ये जो कुछ साल, ये जो चंद साल आपके पास है ना, इन पे आपका बेसिकली एक होल्ड हो। कई बार ऐसा नहीं हुआ आपका फेवरेट कार्टून देखने का दिल कर रहा है लेकिन उसी वक्त ट्यूशन का टाइम है और आप नहीं जा सकते। आपका घर में रुकने का दिल कर रहा है, अच्छी बारिश हो रही है, आप सोच रहे हो घर में बैठे और भजिए खाए जाए और आराम से पकोड़े तले, और फिर उसके बाद में खिड़की में बैठ के खाएंगे, और फिर क्या होता है, जॉब पे जाना पड़ता है। ये उस बारे में बात कर रहा है। जैसे आपने एक आर ले लिया मे बी घर पे बैठ के खाने का कुछ या टीवी देखने का, वैसे ही ये ज़िंदगी में से आपका एक ईयर भी तो ऐसे निकलता है ना कि आपको पता भी नहीं और आपकी ज़िंदगी के साल कहीं पे चले गए। और ये कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों को पता है वन ऑफ द रीजंस ऑफ शिफ्टिंग दिस लेक्चर अभी 2 o'clock में वॉज कि पहले तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग अटेंड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए शिफ्ट किया है। दूसरा, बारिश हो रही थी और मैं सोच रहा था कि यार सरशाद एक बारिश होगी, मेरे घर से बीच है आधा घंटा दूर, और जब सनसेट होता है ना बारिश का टाइम पे तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो टाइम पे अगर मैं 4 से 5 लेक्चर ले रहा रहूँगा तो फिर 5 बजे लेक्चर खत्म होगा, 5:30 बजे, और उसके बाद फिर मैं बीच में जाने के लिए निकलूंगा। जब तक मैं पहुंचूंगा आधा काम तो हो चुका होगा। तो अगर 2 से 3 का लेक्चर होता है और 3 के बाद में मैं आराम से एकदम चिल करके भी बीच पे जाऊँ या घूमने जाऊँ, मुझे एकदम करेक्ट एटमॉस्फेयर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग योर टाइम। अरे थोड़ा ऑफबीट एग्जाम्पल है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजंस एंड दैट इज व्हाट यू कैन गेट इफ यू हैव मनी। अगर आपकी जिंदगी में आपको पैसे का लोड नहीं है, वो हो सकता है ये 6 महीने के लिए क्यों ना हो सकता है ये 2 महीने के लिए क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके ऊपर लोड नहीं है पैसे का तो फिर आप आज़ादी महसूस करते हो। और दुआ ये है कि आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी भी ऐसी बन जाए कि ये लोड लेना ही ना पड़े। अब जो वक्त है ना, आपके सालों में से 1 दिन 1 मिनट भी हो सकता है, पूरी ज़िंदगी भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझिए कि ये काम कैसे करता है।
देखो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है, इतना पैसा है कि अगर अम्मी की तबीयत खराब हुई है, खुदा ना खास्ता, या किसी और की तबीयत खराब हुई है, तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो कि तुम उनका मेडिकल बिल भर सको, तो a little money gives you the freedom for financial panic when sick. कोई प्रॉब्लम आ गया, आप डर ही नहीं रहे, आप बोलते हो ठीक है हैंडल कर लेंगे। ज्यादा पैसा आपको देता है एक कैपेसिटी कि अगर आपका बॉस आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, आप बिंदास अपना जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि आप उससे डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर अगले 6 महीना 1 साल तो मैं चला लूंगा। ये डर निकाल देता है बॉस का, और इमरजेंसी सेविंग है वही यहाँ पे पहले वाले केस में। अगर जॉब गलती से चली गई, किसी ने छीन लिया आपसे, रिसेशन आ गया, तो आप नहीं डरोगे, और इसलिए बोला जाता है कि सेविंग्स अपनी कम से कम 4-5 महीने के आगे लेके चलो। और यहाँ पे अगर आपको बॉस को छोड़ना है, जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल बोला था, वो एक्चुअली ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है। आप बिंदास छोड़ सकते हो कि देख बदतमीजी मत कर, जो काम है वो काम है, नहीं जम रहा है तो ठीक है। इसके साथ में जितना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे, उतना ज्यादा इमरजेंसी, यहाँ पे पैनिक होता है ना, उतना ज्यादा आप इमरजेंसी से डील कर पाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि आप पैसे को इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ पैसे के पीछे भागिए मत। आगे, अगर आप रिटायर हो सकते हैं जब आप चाहे, इतना अच्छा होगा ना अगर इतने पैसे आ गए यूट्यूब से कि इसके बाद कभी जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े, और फिर अगर पैसिव इनकम आ जाए तो हो गए हम रिटायर। तुम्हें पता है डीप वर्क का जो अभी वीडियो अपलोड हुआ था 7.5 घंटे का, उस वीडियो को जो वो प्रीमियर चल रहा था ना, और उस वीडियो पे अभी अच्छे व्यूज आए, लगभग 600-700 क्रॉस हुए। वो टाइम पे हम लोग नेशनल पार्क में घूम रहे थे आर्यन, और आर्यन पूछ रहा था मुझे कि भाई ये लोग पूछ रहे हैं ग्रुप के कि आप लेक्चर ले रहे हो क्या, तो क्योंकि वो पैसिवली चल रहा था, वो वीडियो पैसिवली चल रहा था, ज़्यादा टेंशन नहीं था, मतलब मेरा काम भी हो रहा है और मैं घूम भी रहा हूँ, चिल भी कर रहा हूँ, अगर ऐसी ज़िंदगी हो जाए तो और क्या चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, अगर आप रिटायर कर पाओ तो बात, अगर आप समझने वाली बात यह है कि जो रियल वैल्यू है ना, वो वेल्थ चॉइस है, कंजम्पशन नहीं है कि मैंने आईफोन खरीद लिया तो मैं अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। इतना अमीर होना है कि किसी बॉस को दिखाने के लिए आईफोन खरीदना ही ना पड़े, खर्चा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए खर्चा ना करना पड़े, जो खर्चा करो दिल से करो, और जहां पे करना है वहां पे करो, और सुकून से जिंदगी जियो, वो अमीरी है। नहीं तो अगर आप BMW खरीदते हो कि BMW खरीदूंगा तो मेरे दोस्तों में मेरा नाम होगा, और उसके साथ में मैं ऑफिस में सही टाइम पे जा पाऊंगा, वो अमीरी नहीं है, वो कंजम्पशन कर रहे हो आप। और हाँ, हमें उसको बोल सकते हैं दोस्त पीपल आर रिच, बट वेल्थ माइट बी समथिंग एल्स। वेल्थ इज कि आपने इतने अच्छे से रिटायर हो गए आप कि अब आपको बॉस के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, वो छोड़ो, फोन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और कोई भी फोन लो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट ही मीन्स कि सिर्फ खर्चे मत करो, चॉइस करो, और वो चॉइस तुमको पैसा देगा अगर तुम उसको सही तरीके से यूज करोगे तो। आगे आता है यहाँ पे, लग्जरी गुड्स कैन नॉट compete with lifestyle benefits of time and freedom. नाना पाटेकर, अगर आपको पता होगा तो नाना पाटेकर इज एन एक्टर जो अभी बॉलीवुड से शिफ्ट हो गया, और वो एक खेत में रहता है, तो पहाड़ों के बीच में उनके ऑब्वियसली एकर्स में ज़मीन होंगी, बहुत अमीर आदमी है, लेकिन वो अभी KBC पे आए थे, और शायद आपको एपिसोड देखने भी मिल जाएगा, या ये एल्गोरिदम अगर सुन रहा होगा तो शायद आपकी रील पे भी आ जाए। तो वो अमिताभ बच्चन को बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे आप लोग, हम रहते थे पहले तो दीवारें थी, AC था, AC की हवा आती थी, अब वो जहाँ पे रहते हैं ना, AC नहीं है, पहाड़ है, पहाड़ों में से हवा आती है। उस जिंदगी के बारे में सोचो यार। सो जो रियल लग्जरी है, व्हाट इज द रियल लग्जरी? द रियल लग्जरी इज हैविंग अ लाइफस्टाइल दैट यू कैन एंजॉय। ये बेनिफिट जो है ना, ये आपको वक्त देता है कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं क्लास नहीं लूँ तो मैं नहीं लूँ, टेंशन नहीं है। क्या आप मज़ा आ रहा है इसके लिए क्लास लोगे? बिल्कुल, वो चलेगा, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं है, और उसको तोड़ने का यही तरीका है कि पहले पैसा कमाया जाए। जो ऑथर है ना, ये भी ऋतिक रोशन की तरह, और यहाँ पे मुझे आइडिया आया था ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल लेने का। जो हमारे ऑथर साहब है, वो पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते थे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली ये लोग बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप उन छोटे ब्रोकर के पास जाते हैं ना कि मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दे, ये बड़ी कंपनीज के लिए होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक जिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा बहुत होता है, भरपूर पैसा होता है, लेकिन जिंदगी हेक्टिक होती है। इनका बोलना है कि डूइंग वर्क यू लव विदाउट कंट्रोल फील्स लाइक डूइंग वर्क यू हेट।
और इस पॉइंट पे मैं पर्सनली अपना ओपिनियन देना चाहूँगा, मैं इससे 100% अग्री करता हूँ। जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थे ना, तो क्या होता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, अगर मैनेजर कुछ बोल रही है जो अननेसेसरी है, आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, अगर वो गलत भी बोल रही है तो। मेरे लिए फोटोग्राफी एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज समथिंग आई लव मतलब मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उस चीज़ को। मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाने में मज़ा आता है, लेकिन क्योंकि हमारी मैनेजर टॉक्सिक थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, और ओनर भी टॉक्सिक था, होता ये था कि जो काम हमें बहुत ज़्यादा भी पसंद है वो काम करते करते हम परेशान हो गए थे, इतने के चिढ़ आ गई थी। अगर आपने स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप देखते हो तो नीति करके एक मैम है जो एडवर्टाइजमेंट में थी, मंच चॉकलेट, अगर नाम पता हो तो वो चॉकलेट को मंच नाम उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उस इंसान ने एडवर्टाइजिंग छोड़ दी क्योंकि वही होता था, जो मैनेजर होता था, जो क्लाइंट होता था, वो इतना घसता है आपको कि आप चिढ़ जाते हो। दिस इज समवेयर व्हाट ही मीन्स व्हेन ही सेज के आपको अगर कोई काम पसंद है, लेकिन अगर आपके ऊपर कंट्रोल है, आपके वक्त के ऊपर, आपकी क्रिएटिव इंसाइट के ऊपर, तो फिर आपको धीरे धीरे उस काम से भी नफरत होने लग जाती है। जब हम आगे आते हैं तो साइकोलॉजिकल टर्म में इसी चीज़ को कहा जाता है रिएक्टेंस, जहाँ पे आप रेसिस्ट करते हो कंट्रोल होना, एंड दिस इज़ वेरी ह्यूमन। अगर आप बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को किसी को बोलो कि ये मत कर, अगर वो नहीं करना चाहता है तो बात अलग है, लेकिन हर बार अगर आप किसी को माइक्रो मैनेज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम चीज़ आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, हमें भी किसी से माइक्रो मैनेज नहीं होना और किसी को नहीं करना। ये आज़ादी पैसे से आती है, जहाँ पे आपके पास इतना पैसा है कि आप बोल रहे हो टेंशन मत लो, हैंडल कर लेंगे। अलाइनिंग मनी, अगर आपके पास में पैसा जम जाता है और सेल्फ गवर्नमेंट हो जाता है, सेल्फ गवर्नेंस मतलब खुद का धंधा आप खुद ही चला रहे हो, आपके सर पे कोई है नहीं। बिजनेस के अंदर नींद में से कभी भी उठो, बिजनेस पे जाओ, काम करो, वापस आ जाओ। उनको भी टेंशन होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उनको एक सुकून भी होता है जो जॉब में नहीं मिलता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब गलत है, खाली समझा रहा हूँ बुक में क्या लिखा है। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर हाई पेमेंट का मतलब फ्रीडम नहीं होता, प्लीज ध्यान रखो। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि बंदे की जॉब है 3 लाख की, सैलरी है 4 लाख 5 लाख, अरे 40 लाख का पैकेज है भाई, आज़ादी कितनी है उसको, वो भी तो मैटर करेगा ना। अब इन्होंने एक इन्वेस्टर थे, एक बेसिकली जैसे हमारे शार्क टैंक पे लोग आते हैं ना, तो वैसे ये थे डेरेक सिल्वर करके। इन्होंने अपना जॉब था, उनका जॉब को छोड़ा और उसके बाद में वो अपनी कंपनी फॉर्म करने चले गए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम या उनको आज़ादी कब मिली, तो आप क्या बोलेंगे? जॉब छोड़ने के टाइम पे कि कंपनी बना के कंपनी बेचने के टाइम पे? दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? बात यह है कि जब उनकी कंपनी उन्होंने बना के बेची, फ्रीडम उनको तब नहीं मिला था, फ्रीडम उनको इधर मिल गया था। रियल फ्रीडम व्हेन यू कैन एक्चुअली क्विट योर जॉब। अब कोई और आपके वक्त को, आपके 8 घंटे को कंट्रोल नहीं कर रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो तूने कंपनी बेच दी, हाँ उसके पास पैसा आया है, मना नहीं कर रहे, लेकिन उसको आज़ादी इधर ही मिल गई थी। ये दोनों में फ़र्क है। तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको पैसा कमाना है और इसलिए कमाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप कंपनी बेचोगे तभी
आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा है या मैं आज़ाद हूँ। अगर आपके पास इतना पैसा है जहाँ पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, मतलब दैट इज इनफ वेल्थ, बिकॉज यू विल बी हैप्पी। अभी ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज्ड है। ऋतिक रोशन यूनिफॉर्म में आराम से खड़े हैं, वो भी स्पेन के अंदर, और एकदम हंसते हंसते ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी ज़िंदगी में। या तो इंसान उतना ग्लैमराइज नहीं होता, या तो ज़िंदगी में इतना मोटिवेटेड नहीं होता, या तो उसके पास और भी चीज़ें होती है। अगर पिक्चर देखोगे तो ये समझ में आएगा कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो सिंगल है पिक्चर में, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग पार्ट, वेयर ही डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन। इसलिए वो काम 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 और काम में खुश है, या खुश नहीं भी है लेकिन काम पे ज़्यादा फोकस्ड है। लेकिन रियलिटी तो ऐसी होती है ना दोस्त, लोग बेचारे आ रहे थक रहे, उसके बाद में घरों पे जाते जाते सोते सोते जा रहे, मेट्रो में सो रहे, मेट्रो में दब के जा रहे, और ये हमें करना पड़ता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मना नहीं कर रहा उसके लिए। बट ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगला जो पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि अमेरिका, द ग्रेट नेशन ऑफ अमेरिका जिसे कहा जाता है, वहाँ पे लोग भी खुश नहीं हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, ये करने के लिए। यहाँ पे अगर उन्होंने अपना एक निकाला था रिसर्च, जिसके अंदर उन्हें समझ में आया कि वो सच में खुश नहीं है। इससे ज़्यादा तो 1950 में थे। उसके बाद में वो लोगों का जो इंडेक्स है, पैसा बहुत कमाया है, एडवांसमेंट दुनिया भर की है, लेकिन हर कोई किसी ना किसी के कंट्रोल के नीचे चल रहा है और खुश नहीं है। गॉट थिंग्स बट गेव अप कंट्रोल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इससे पहले डीप वर्क बुक में देख चुके हैं। इसके अंदर डीप वर्क क्यों करना पड़ता है, क्यों करना चाहिए आपको डीप वर्क, क्योंकि पहले जो काम हुआ करता था वो हाथों से हुआ करते थे। अब क्योंकि दिमाग की बात आती है तो फोकस का पूरा तरीका बदल जाता है। और जो नॉलेज वर्कर है, जो डीप वर्कबुक के अंदर मेंशन किया हुआ है, उनका काम करने का तरीका, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको अपने रिचुअल बनाने पड़ेंगे काम से निकलने के लिए। तो ये डीप वर्क के नोट्स है, ये देखना ज़रा प्लीज़। इसमें रिचुअलाइजिंग में बोला था कि कभी भी आप कोई भी काम करते हो ना, तो यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क विद कंप्लीट रिचुअल। मान लिया डीप वर्क एकदम दिल लगा के करो, मान लिया, लेकिन शट डाउन भी करना ज़रूरी है। अगर शट डाउन नहीं करोगे तो काम हो गया है ये फीलिंग कभी नहीं आएंगी। अब ये सेम चीज़, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ इस बुक के अंदर भी बोली गई है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर, के अगर आप एक ब्रेन से काम करने वाले आदमी हैं तो दो तरीके के काम होते थे। पहला होता था लेबर इंटेंसिव, कि बस मैं घर में या फैक्ट्री में काम करके घर पे आ गया, अब मैं आराम से बैठूंगा, ये सिंपल बात है। लेकिन दूसरा आया कि अब मेंटल काम है। मेंटल काम के अंदर सुकून नहीं मिलता दोस्त। जब सुकून नहीं मिलता है, व्हेन द आउटपुट इज मेंटल, तो क्या होता है, आपका दिमाग 24/7 काम करने में लगा हुआ है, क्योंकि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक हार्ड विजिबल एंड पॉइंट था। जॉन डी रॉकफेलर ने बोले थे कि यहाँ पे जब आउटपुट इसका मेंटल है ना, अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो देखना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने ही पेरेंट्स या बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स को ले लेना जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हम भी वर्क फ्रॉम होम करते थे, कभी कभी काम रात के 2 बजे खत्म नहीं होता था। दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। जब आप यहाँ पे आते हैं, आपका ब्रेन 24/7 काम करता है, और अगर आपका ब्रेन 24/7 काम कर रहा है, आप दोस्तों के साथ बैठे हो, आप फैमिली के साथ बैठे हो, आप बैठ के आराम से FIR देख रहे हो, शार्क टैंक देख रहे हो, और आपके दिमाग में चल रहा है अरे यार बॉस ने फाइल दी थी, तो आपको सुकून कहाँ मिल रहा है। इस पे एक छोटी सी रिसर्च हुई थी। डेरिक थॉमसन, इनका एक मेटाफर है मॉडर्न फैक्ट्री का, कि ये फैक्ट्री पूरा दिन शुरू रहती है और जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से जा चुका है। अब इन्होंने एक पैरा लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इनकी एक पोएम थी कि अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन द ओक, द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक, द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड, व्हाई आरंट वी ऑल लाइक दैट वाइज ओल्ड बर्ड। पर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा उल्टा है ना, काम इतना ज़्यादा है या काम में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि ना तो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे, ना समझ पा रहे, ना सोच पा रहे, और यही चीज़ आपका कंट्रोल लेके जा रही है। इसमें डेरिक थॉमसन ने एक रिसर्च इन्होंने भी की थी, इनके बारे में भी पढ़ लेता है। डेरिक थॉमसन ऑफ द अटलांटिक्स वंस डिस्क्राइब इट, रिसर्च नहीं की थी बट लेट मी जस्ट रीड, इफ
The operating equipment of the 21st century is a portable device. This means it can be your phone also. It can be your phone also, your brain also. Operating equipment is a portable device. फोन, लैपटॉप क्यों बने थे? ताकि आप लैपटॉप को लेके घूम सको, लैपटॉप को लेके काम कर सको. This means the modern factory is not a place at all. It is the day itself. जो दिन है वो अपने आप में फैक्ट्री है. The computer age has liberated the tools of productivity from the office. Computer age ने जो productivity के tool हैं उनको ऑफिस से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया. Most knowledge worker whose laptop and smartphones are portable, all-purpose media making machines can theoretically be productive at 2 p.m. in the main office as at 2 a.m. in Tokyo. WeWork, Google Meet, Discord, TeamViewer, AnyDesk, and whatever else is there. WeWork or at midnight on any couch. इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर का नाम लिया. अब अगर आपको कोई समझ में आए तो बेसिकली बस काम करते जाओ, ये है आंसर. है क्या करना चाहिए. इन्होंने बोला है कि पहली बात तो वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है दोस्त. ना तो सोल्यूशन में है ना तो क्वेश्चन में है. हो सकता है किसी को काम करना अच्छा लगता हो. तो यहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च की थी. इन हिज बुक 30 lessons for living, कुछ तो खतरनाक सा नाम है इनका, इंटरव्यूड 1000 elderly Americans. 1000 लोगों से इन्होंने बात की थी और उनको पूछा था कि जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, क्या पढ़ा है आपने पूरी जिंदगी भर, डेकेड में, लाइफ एक्सपीरियंस में. किसी एक भी इंसान ने ये नहीं कहा. 1000 लोगों में से, 1000 में से एक इंसान ने भी ये नहीं कहा कि to be happy you should try to work hard as possible as you can to make money to buy things that you want. किसी ने नहीं बोला ऐसा कुछ. किसी ने नहीं बोला कि खुश रहने के लिए चीज़ें खरीदो उन पैसों को डाल के जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाए हो. हमें ऐसा लगता है PS5 आ गया तो खुश हो जाऊंगा, अरे यार वो फॉर्च्यूनर ले ली तो पैसा आ जाएगा, एंडेवर खरीदनी है, पोर्शा खरीदनी है, ऑडी खरीदनी है. एक इंसान ने नहीं बोला कि खुशी इससे मिलती है. आगे, no one, not a single person said it is important to be at least as wealthy as the people around you. ये तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, मेरा दोस्त ज़्यादा पैसे कमा रहा है. इन्होंने बोला अगर तुमको सच में खुश रहना है कुछ ज़रूरत नहीं है दूसरों से कंपेयर करने की या दूसरे जितना अर्न कर रहे हो उतना अर्न करने की. एंड इफ़ यू हैव मोर देन दे डू इट्स अ रियल सक्सेस. ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपके दोस्त से ज़्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए. नॉट कंपल्सरी. Not one, not a single person said you should choose your work based on your desired future earning power. ये बहुत important है बॉस. जब हम बोलते हैं ना कितना पैसा मिलेगा, CTC कितना मिलेगा, इन्होंने बोला खुशी इस पे डिपेंड ही नहीं करती. ये इनकी रिसर्च है. खुशी इस पे डिपेंड ही नहीं करती कि आपका आगे का अर्निंग पोटेंशियल क्या है, उसके हिसाब से आपने जॉब लिया. वो खुशी थोड़े टाइम के लिए रहेगी. जब जॉब मिलेगा तुम लोग खुश होगे, बाहर जाओगे, खाना खाओगे, लेकिन ज़िंदगी किसी और के हाथ के कंट्रोल के अंदर जा चुकी है. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे लेना है समझाते टाइम. मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस आर यंग. ओके, ये कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि भैया जॉब मत करो, वरना तुम लोग बोलोगे कि जॉब बुरी चीज़ है. जॉब करो, उससे पैसे, अगर फ्रीलांस नहीं कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, जॉब करो, उससे पैसे कमाओ. इतने अच्छे से पैसे कमाओ, इतने अच्छे से पैसे बचाओ कि तुमको तुम्हारी अगर कोई बिजनेस खड़ा करना है तो उसके डायरेक्शन में आप जा सको. Job is a way to earn money. It is not, I repeat again, it is not a bad thing. If you love your thing, if you love your work, job can be great as well. Okay? हाँ, माना कि उसके अंदर आपकी क्वालिटी लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और आपको पैसा दिया जाता है. लेकिन अगर आपका ड्रीम उधर अलाइन कर रहा है तो जॉब करने में, इंटर्नशिप करने में कोई बुराई नहीं है. I just want to put it there, वरना it can maybe throw people off guard or a little in imbalance. So I just want to take precaution of that. अब अगर आपको सच में अपनी लाइफ में खुशी चाहिए तो सबसे पहले तो इतना याद रखो कि पैसे के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलने वाली. कहाँ मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रूली मेक्स यू हैप्पी. जब ये पूछा जाता है तो बात यह है कि रिलेशनशिप, पर्पस, समझ, सोच, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में एक्चुअल में ज़्यादा खुशी देंगी. अगर आप इन्हें ढूंढें तो शायद खुशी का पता थोड़ा जल्दी मिल जाए. और आखिरी में मैंने अब है जीना सीख लिया, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ऋतिक रोशन, क्योंकि अगर आप पूरी पिक्चर देखो ना, उसमें इसने भी यही किया था.
he used to earn like anything, then an event happens in his life जो उसका thought process बदल देता है, और उसको आखिरी में अगर आप पूछोगे कि ऋतिक रोशन को क्या समझ में आया पूरी पिक्चर जी के, या उसके कैरेक्टर कबीर को क्या समझ में आया, उसको वही समझ में आया जो इस बुक के अंदर इस चैप्टर में पिछले 1 घंटे में आपने समझा है। लिटरली क्या ब्रेक डाउन किया उसने कि मैं जॉब कंपनी निकाल देगी तो निकाल दे, मैं कोई और जॉब कर लूँगा, आराम से जी लूँगा, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरी रिलेशनशिप, मेरी वाइफ, उसमें रहूँगा और खुश रहूँगा। यही बोला था उसने जब वो बुल भाग के आ रहे थे और उससे पहले वो प्रॉमिस कर रहा था। यहाँ पे भी ये भी वही बोल रहा है। उसमें मेन सेंटेंस जो है ना, हम लोग थोड़ा सा बिखर जाते हैं। मेन सेंटेंस ये नहीं है कि मैं फैमिली के साथ रहूँगा या लैला के साथ रहूँगा। मेन सेंटेंस ये है कि अगर जॉब से निकाले तो निकाले, मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना पैसा बना चुका है। अगर उसके पास उतना पैसा नहीं होता और वो बोलता कि नहीं नहीं जॉब से निकाले तो निकल जाए, भूखे मर जाएंगे, ठीक है, प्लीज सोच समझ के आगे जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, 1 घंटे के लेक्चर में बैठना खाने का काम नहीं है, वो भी आज की जनरेशन में जहाँ पे बेसिकली अटेंशन स्पैन हमारा पूरा कम हो चुका है। सो अगर आपने इस बुक का एक चैप्टर भी देखा है, आप बस इमेजिन करो, ये चीज़ें स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती। उसके बाद में यूट्यूब पे एक्सप्लेन शायद ही कोई कर रहा है, जहाँ तक मुझे पता है, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। पर आपने वो एक्सप्लेनेशन देखा है, आपने अपना 1 घंटा एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है किसी चीज़ को समझने में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अ टन। सी यू टुमारो, बाय।